हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर, आपको मैंने इससे पहले हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके रिलेटेड जो भी थे वेक्टर स्पेस के बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ा यूनिट सेकंड। और बेसिस और डायमेंशन के बाद जो आपको लिंक्ड चैप्टर है, लिंक टॉपिक है, वो हमने पढ़ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो उससे बाद वाला है वो डेवेल्प स्पेसिस के बारे में है। तो डेवेल्प स्पेसिस या हमें होमोमॉर्फिज्म वगैरह वो सारा कुछ पढ़ने से पहले हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ आएगी तभी हम लोग वो उन बाकी वाली चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने इससे पहले एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो आज हम उसके एक्सरसाइज के और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड मैंने एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था आपको, लेकिन आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसी एक्सरसाइज के, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही रिलेटेड करेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं एक बार दोबारा से आपको आज बता देता हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज़ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट, कहाँ से कहाँ तक आपको मैंने उस दिन समझाया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम टी से लिखते हैं। और ये कहाँ से कहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म होना। जैसे फंक्शन में हम एक जैसे डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं ना, तो ऐसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि वी से कोई भी दो वेक्टर स्पेस मान लेते हैं, यू और वी कोई दो वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। उस टाइम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कैसे डिनोट करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को टी से डिनोट करते हैं। और वो डिफाइन किस तरीके से होती है कि टी फ्रॉम यू से वी तक। और ऐसे वाली मैपिंग को जो किस तरीके से मैप हो, टी फ्रॉम यू से वी इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे, मतलब यू के एलिमेंट को वी के साथ ट्रांसमिट करना, इधर के एलिमेंट को उधर के साथ रिलेट करना, मतलब उसी को हम मैपिंग बोलते हैं। और दैट मैपिंग इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, अगर क्या हो, अगर टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू टी यू प्लस टी वी हो, एंड टी ऑफ अल्फ़ा यू, अल्फ़ा इज एन स्केलर लेते हैं तो अल्फ़ा टी ऑफ यू, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उस मैपिंग को हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये मैंने उस दिन भी आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको समझ आई होगी उसमें तो क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरीके से लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर हो गया मतलब जब किसी मतलब वेक्टर स्पेस सपोज यू है या वी है, तो उसको उसी के ऊपर रिलेट करते हैं तो होता है ऑपरेटर फंक्शन। और इसी तरीके से लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन क्या होता है कि जब कोई वेक्टर स्पेस से हम फील्ड के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, मैपिंग बनाते हैं, वैसी वाली मैपिंग को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन स्टूडेंट। तो ये बुक में लिखा हुआ ऑलरेडी आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। अब मेन चीज़ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये दो चीज़ें सेपरेटली हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। अगर हम ये दोनों चीज़ें सेपरेटली प्रूफ कर दें, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये गिवन वेक्टर जो भी दिए गए हैं वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो जो भी वेक्टर दिए होंगे गिवन, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे स्टूडेंट। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कि ऐसी मैपिंग कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में ऐसी मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हो स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी उसी का रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट एज इट इज़ है, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था आपको इससे पहले लेक्चर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का भी कितने पार्ट है, शायद 5 6 7 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी एक पार्ट मैं करूँगा, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे। जो आपको डिफिकल्ट लगेगा वो आप लोग मुझे कंटेक्ट करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग मैपिंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है ये जो गिवन मैपिंग दी हुई है ये हमें चेक करनी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। और मैपिंग क्या है, V3R से V2R डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वाई जेड में किस तरीके से डिफाइन है वो, कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड कामा 2x। कहने का मतलब ये वाले एलिमेंट V3 के हैं
और ये वाले एलिमेंट V2 के हैं, और वो मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो जैसे आप रिलेशन एंड फंक्शन में नहीं पढ़ते कि गिवन रिलेशन दिया होता है और उस पर रिलेशन या गिवन फंक्शन दिया होता है और वो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, ऐसा ही ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, मैपिंग है इस तरीके से, और वो डिफाइन ऐसे है, और हमें ये बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए इसका सोल्यूशन, अब हमें दो वेक्टर लेट करने पड़ेंगे u और v। मान लेते हैं लेट u किस प्रकार का है, u के अंदर एलिमेंट है x1 y1 z1। ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरीके से है। एंड v इक्वल टू v के अंदर है x2 y2 z2। ठीक है स्टूडेंट, u और v हमने इस तरीके से मान लिए, और जो किसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू v3 और r, मतलब इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम इस डोमेन के अंदर एलिमेंट लेंगे और उसको रिलेट करेंगे ना कोडोमेन के साथ। ऐसे ही मैंने डोमेन के अंदर u और v दो वेक्टर स्पेस ले लिए इस तरीके से, जिनके एलिमेंट इस प्रकार के हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। और अल्फ़ा बीटा कोई भी दो रियल नंबर मान लेते हैं, एंड अल्फ़ा बीटा बी एनी टू रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें u और v दो वेक्टर स्पेस लिए हैं, दो वेक्टर स्पेस लिए हैं, तो दो वेक्टर स्पेस लेने के लिए हमें, अगर दो लिए हैं तो हमें स्केलर भी दो एग्जिस्ट करेंगे, तो वो स्केलर दो ले लिए मैंने अल्फ़ा बीटा, जो जो क्या है रियल नंबर्स को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देयरफॉर फिर इन u और v का लीनियर कम्बिनेशन विद स्केलर के साथ कैसा हो जाएगा, अल्फ़ा u प्लस बीटा v विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा u की जगह पर x1 y1 z1 प्लस बीटा v की जगह पर x2 y2 z2। ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब इक्वल टू अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा को करेंगे तो बीटा x2, सिमिलरली कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, फिर कॉमा अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर तुम्हारा x1 y1 z1 या x y z अगर v3 में है और अल्फ़ा बीटा तुम्हारे स्केलर है, तो उनका सम भी किस में होगा, v3 में ही होगा। ये देखो तीन एलिमेंट है, 1 2 3, तो इट मीन्स इनका सम भी किस में है, v3 में ही है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस आल्सो बिलोंग्स टू v3 और r, ये भी v3 में है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर उनका सम भी v3 में है, तो अब हम इन पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना आसान होगी। अब हम लिखेंगे देयरफॉर या नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब टी आवर किस पर लगानी है, अल्फ़ा u प्लस बीटा v पर। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगी, टी आवर अल्फ़ा u प्लस बीटा v क्या है आपके पास, आया अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, तो मैं वही लिखूँगा टी आवर अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। फिर कामा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, फिर कामा अल्फ़ा z1 प्लस अल्फ़ा z2। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद देखो, अब अब t किस तरीके से डिफाइन है गिवन क्वेश्चन में, कि टी ऑफ एक्स वाई जेड किस तरीके से डिफाइन है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इस तरीके से डिफाइन है। अब एक्स क्या है तुम्हारा, ये माइनस वाई ये है, प्लस जेड ये है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, ये आ गया x। भाई गिवन जो टी डिफाइन है ना, वो कैसे डिफाइन है, टी जो है वो इस तरीके से डिफाइन है, मतलब टी ऑफ एक्स वाई जेड जो है वो किस तरीके से डिफाइन है स्टूडेंट, वो है एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2x, इस तरीके से। तो x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह पर ये आया, वाई की जगह पर ये आया, जेड की जगह पर ये आया, तो x माइनस वाई मतलब x की जगह पर ये माइनस वाई की जगह पर ये वाला अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, फिर प्लस जेड, तो प्लस जेड की जगह पर अल्फ़ा z1 प्लस अल्फ़ा z2, फिर कामा 2x, 2 का 2 x की जगह पर अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा बीटा x2। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी मैंने क्या किया। ठीक है,
जो गिवन डिफाइन था टी जिस तरीके से, उसी तरीके से मैंने डेफिनेशन लगा दी। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद इसी इक्वल के नीचे इक्वल, अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा x1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है। अब अल्फ़ा x1 और माइनस अल्फ़ा y1, अल्फ़ा वाले एक साइड रख लो, फिर प्लस बीटा x2 माइनस प्लस माइनस बीटा y2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। तो अब उसके बाद देखिए प्लस बीटा z2 भी है, इधर आ जाएगा बीटा z2। ठीक है ना स्टूडेंट, प्लस बीटा अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z1 है, हाँ प्लस बीटा z2। ठीक है। और जैसे बीटा जैसे अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 प्लस अल्फ़ा z1 है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं भूल गया, एक मिनट स्टूडेंट सॉरी। अब इक्वल के नीचे अल्फ़ा वाले एक साइड रख लो, पहला क्या आया अल्फ़ा x1, फिर दूसरे नंबर पे माइनस अल्फ़ा y1, तीसरे नंबर पे प्लस अल्फ़ा z1। ठीक है। ऐसे ही प्लस बीटा x2 माइनस बीटा y2 प्लस बीटा z2। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई। अब जब ये चीज़ आई फिर कॉमा, कॉमा लिखो, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फ़ा x1 प्लस 2 बीटा y1। ठीक है स्टूडेंट, 2 अल्फ़ा x1 प्लस 2 बीटा x2, 2 अल्फ़ा x1 प्लस 2 बीटा x2, सॉरी स्टूडेंट 2 बीटा x2, क्योंकि 2x है ना, तो x की जगह पर ये है ना अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फ़ा x1 प्लस 2 बीटा x2। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आई तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसको फर्दर कर सकते हैं क्या, यहाँ से इन तीनों में से अगर अल्फ़ा बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा x1 माइनस y1 प्लस z1। फिर सिमिलरली यहाँ से मैं बीटा बाहर ले लूँ, अंदर बचेगा x2 माइनस y2 प्लस z2। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बचेगी। अब देखिए और कामा, ये ब्रैकेट होल, ठीक है, कामा आपके पास बचा 2 अल्फ़ा x1 प्लस 2 बीटा x2। ठीक है स्टूडेंट, आगे जैसे था वैसे ही लिखा। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ अल्फ़ा वाले एक साइड रख लेता हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, अल्फ़ा टाइम ऑफ x1 माइनस y1 प्लस z1 और साथ में माइनस कामा 2 अल्फ़ा x1, इनका एक पेयर बना लेता हूँ 2 अल्फ़ा x1, एक पेयर बन गया। ठीक, सिमिलरली बीटा और बीटा का एक पेयर बन गया। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस बीटा ले लो बाहर x2 माइनस y2 माइनस सॉरी प्लस z2 और साथ में आ जाएगा क्या स्टूडेंट, कामा 2 बीटा x2। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ एक बार इसके साथ पेयर बना लेगी और ये चीज़ इसके साथ पेयर बना लेगी। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए इक्वल टू देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू, अब अल्फ़ा टाइम ऑफ दिस, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता अल्फ़ा ऑफ x1 माइनस y1 प्लस z1, ये और कामा 2 अल्फ़ा x1, ये किस टाइप का है, एक्स वाई है ना, ये जैसे पीछे अभी मैंने टी जिस तरीके से डिफाइन था x1 y1 z1, ठीक है ना, इस तरीके से डिफाइन था ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखिए इसमें x1 भी है y1 भी है z1 भी है ना, तीनों है, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अल्फ़ा टी ऑफ x1 y1 z1। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली प्लस बीटा टी ऑफ x2 y2 z2, क्योंकि इसके अंदर भी ये सारे के सारे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन गिवन क्या कहती है कि अल्फ़ा टी ऑफ x1 y1 z1 किस तरीके से डिफाइन है, अल्फ़ा x माइनस 2 टाइम ऑफ x या x माइनस 2 टाइम ऑफ x, तो x ये पूरा है माइनस 2 टाइम ऑफ x ये है। सिमिलरली फंक्शन ये x पूरा है प्लस 2 टाइम ऑफ दिस है, तो फंक्शन डिफाइन कैसे है, वो ऐसे वाला फंक्शन वो कैसे डिफाइन है, वो है टी टाइम ऑफ x1 टी ऑफ x1 y1 z1, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। एक बार मैंने इसकी राइट हैंड का यूज़ किया इसी फंक्शन को जैसे डिफाइन था, एक बार अब मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड का, मतलब लेफ्ट हैंड तुम्हारी ये थी और उसका राइट हैंड ये था, और एक बार मैंने इसकी जगह पर ये यूज़ किया इससे पहले, अब इसकी जगह पर अगेन मैं वापस ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब देखिए अल्फ़ा टी ऑफ ये चीज़ किसके बराबर है, यू के बराबर, प्लस बीटा
टी ऑफ, ये चीज़ किसके बराबर है, वी के बराबर। तो यही हमने प्रूफ करना था कि अगर, क्योंकि इसमें दोनों की दोनों हम कह सकते हैं हेंस टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस एस, अब बोलोगे अब दोनों प्रॉपर्टी क्यों नहीं सेटिस्फाई हुई। देखिए स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी थी कि टी ऑफ यू प्लस वी होना चाहिए, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। दूसरी थी टी ऑफ अल्फ़ा यू। तो अल्फ़ा और बीटा, यू के साथ अल्फ़ा, वी के साथ कोई बीटा स्केलर है, तो मैंने स्केलर इनके साथ कंबाइन करके इनका लीनियर कम्बिनेशन बना के बता दिया कि ये चीज़ सेटिस्फाई करती है, तो हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि कुछ बुक वाले क्या करते हैं, इन डेफिनेशन को सेपरेटली मतलब डिफाइन कर, डेफिनेशन को दो तरीकों से मतलब कहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो। और कुछ बुक वाले इन दोनों कंडीशन को मिला के इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई है तो वो हो जाएगी टी ऑफ अल्फ़ा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, कुछ बुक इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके इस तरीके से सेटिस्फाई करती है, तो हमें यही कंडीशन सेटिस्फाई करवा के आप लोग कह सकते हो ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर कर रही है तो हम बोलेंगे ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इस थर्ड के आई होप आप लोग सारे पार्ट खुद कर लेंगे, जो पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता है वो आप लोग मुझे कांटेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, 2 में भी इसी तरीके से ही करना है, कोई प्रश्न, सॉरी 2 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एज इट इज़ करना है। ठीक है, 4 भी आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं तो मैं 4 का एक पार्ट आपको कल के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करवा दूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है ना, लास्ट वाला, उसको देखकर आप लोग परेशान नहीं होएं। उसको भी आप अगर आयोटा की फॉर्म का है तो आप यू और वी को भी उसी तरीके से लेट कर लेंगे ताकि आयोटा का जिक्र हो जाए। मतलब यू को आप लेट करोगे x1 प्लस आयोटा y1 और वी को लेट करोगे x2 प्लस आयोटा y2। तो आयोटा, अब आयोटा इधर आ गया, जब इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी के साथ, तो वो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो हम बोलेंगे टी क्या है तुम्हारा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है कि कौन सी, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, मतलब है, ठीक है, ये शो करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो 7-8 पार्ट दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि कौन कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो वो आप लोग बता सकते हो। तो अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ आता वो लोग पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझे, जो पीछे लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद आज भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।